हजरत आज हम चकलम्बा में इस दरगाह के बारे में और आपका तारुफ बताएं। ये बारगाह शहजादे गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह अमीरुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह चकलम्बा शरीफ तालुका गेवराई ज़िला बीड़। आज हज़रत के उर्स मुबारक की कुल शरीफ की फातिहा बाद नमाज असर होगी, बाद नमाज मगरिब लंगर गौसे आज़म होगा और बाद नमाज इशा उलमाए अहले सुन्नत का ईमान अफरोज बयान होगा। उसी तरीके से कल गुजरा हुआ बूथ 24 तारीख 24/2/2022 को संदल मुबारक की फातिहा खानी हुई और आज 25/2/2022 को कुल शरीफ की फातिहा खानी और लंगर गौसे आज़म और उलमाए अहले सुन्नत का ईमान अफरोज बयान, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जमील क़ादरी साहिब सज्जादा सैयद अहमद शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह जालना इनका खुसूसी खिताब होगा। और हज़रत का तारुफ ये है कि हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म की औलाद से है, जिनका सिलसिला नसब शहजादे गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह नूर मोहम्मद क़ादरी रज़ाक़ी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उम्मापुर तालुका गेवराई ज़िला बीड़ से जो तो ताल्लुक़ है। और भी सिलसिला दर सिलसिला बदायूं शरीफ और आज तक़सीम हिंद के बाद ओकाड़ा ज़िला पंजाब पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है वहाँ ओकाड़ा ज़िला में हज़रत बहौलक बहोशेर चमड़पोश कलंदर आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजरा शाह मुकीम तहसील है, वहाँ पर जो तो आपका जो तो बहुत बड़ा आस्थाना है। हज़रत का जो तो सिलसिला हुज़ूर गौसे आज़म से है और हज़ारों लोग यहाँ से जो तो फैज़ाब होकर जाते हैं। और माशाअल्लाह हमारी इस बारगाह में हिंदुस्तान टाइम्स के उर्दू हिंदुस्तान टाइम्स के क्या कहते हैं उसे एडिटर साहब और मुदीर आला नायब अंसारी साहब, ये भी जो हो तो बारहा इन्होंने यहाँ हाजिरी दी है। दादे अमजद की बारगाह हज़रत सैयद शाह नूर मोहम्मद बगदादी क़ादरी रज़ाक़ी अल जीलानी उमापुर शरीफ में भी नायब साहब की जो हो तो वहाँ हाजिरी हुई। और हम और आप बड़े खुशनसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काफ़िले हसनैन करीमैन की बारगाहों में हाजिरी देने की सादत नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमामों को ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल औलिया इकराम से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलकर सुन्नतों का पाबंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरबार में साल के 12 महीने मेला लगा हुआ रहता है। यहाँ पर जादू भूत प्रेत जिसे हम आसेब कहते हैं, ये तमाम जो तो यहाँ से जो तो उनका जो तो दिफा होता है। अगर जिसके बदन में शैतान मरदूद होता है तो उसे जो तो हजरत जो तो हाजिर करवा कर, आपने देखा होगा कि यहाँ सामने एक इमली का पेड़ है जो तकरीबन 400 बरस पुराना है। इस पेड़ पर शैतान जिसके बदन में होगा, वो औरत हो चाहे मर्द हो, बूढ़ी हो जवान हो, बूढ़ा हो जवान हो, जो भी हो, वो उस पेड़ पर चले जाएगा जिसके बदन में शैतान होता है। और फिर वहाँ कीले ठोक दिए जाते हैं और वो शैतान वहाँ जो तो दफन हो जाता है। फिर उस पेशेंट की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो हमेशा की तरह फिर तंदुरुस्त बन जाता है। इसी तरीके से जो जादू वगैरह जादू जो होता है और जादू है, कोई अगर इस कहता होगा कि जादू नहीं है, तो जब तक के दुनिया में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाता रहेगा, तो ये समझ लीजिए कि ये पढ़ने का मकसद ही ये है कि अल्लाह ताला हमें शैतानी मरदूद से और दुनियावी आफात और बलैया से महफूजी जो तो अता फरमा। इसलिए ये तो हम जो तो कलिमात पढ़ते हैं। तो जो जादू के असर वाले लोग हैं उन्हें यहाँ अगरबत्ती जो तो सिलगाई जाती है और उस अगरबत्ती में आप देख रहे हैं वहाँ उद्दान रखी हुई है। उस अगरबत्ती में जो तो फिर उसको धुआं दिया जाता है तो वो जादू के असरात जो तो जलकर ज़ायल हो जाते हैं और वो पेशेंट फिर नॉर्मल हो जाता है माशाल्लाह। और दूसरी बात, ये जादू वगैरह तो ही है, लेकिन बदनी बीमारियां भी यहाँ माशाल्लाह जो तो लोग बदनी बीमारियों से भी शिफा पाते हैं। जो डॉक्टर का इलाज है, वो डॉक्टरों का इलाज भी जो तो यहाँ पे डॉक्टर इलाज जो नहीं कर पाते, तो वो इलाज जो तो यहाँ से जो तो हजरत के दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला गौसो ख्वाजा के तुफ़ैल में उनकी दुआ को कबूल फरमाता है और आने वाले मरीजों को सेहतियाबी अता फरमाता है। फिर रहा मामला ये सूफीज़म है और सूफियों का मामूल रहा कि सूफिया इकराम की बारगाह में कोई जात धर्म नहीं देखी जाती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का पैगाम दिया जाता है और इंसानियत इस नाते जो तो तमामी के हक में जो तो अल्लाह वाले जो तो दुआ फरमाते हैं
तमाम कौम व मिल्लत के लिए दुआएं फरमाई जाती है और तमाम कौम यहाँ से फैजाब होकर जा रही है माशाल्लाह। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज हुजूर गौसे आज़म का घराना है, तो गौस का घराना है, कादरी खजाना है, लुट रहा है बरसों से, होता नहीं खाली है। तो यहाँ हर मन्नती मुरादी की मुरादें जो तो पूरी होती है। तो जो भी हजरात यहाँ आते हैं किसी जात धर्म के बगैर तमाम चीज़ों से बरी होकर अल्लाह वाले जो तो उनके हक में दुआएं करते हैं। इंसानियत और मानवता का पैगाम जो तो यहीं से जो तो फैला और यही सही सूफीज़्म है और यही हमारे हिंदुस्तान की अखंडता और हिंदुस्तान की जो तो बका का जो तो जरिया है। मगरिब के बाद जो यहाँ तो इस दरबार में जो तो अभी बाद नमाज मगरिब ये जितने हाजरीन यहाँ बीमार और अपनी हाजतें लेकर आते हैं, बाद नमाज मगरिब रोजाना मामूल के मुताबिक मेरे अमीर शाह वली सरकार मेरी नैया लगा दो पार ये सलातु सलाम पढ़ा जाता है। उसके बाद नमाज फजर फिर यही सलाम पढ़ा जाता है, मेरे अमीर शाह वली सरकार मेरी नैया लगा दो पार। यानी ये एक दुआया कलिमा थे, हजरत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं ये तमाम आने वाले, जिसमें हमारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, दीगर कौमों के तमाम भाई जो तो इंसानियत के नाते यहाँ पर ये सलाम हाथ बांध कर पढ़ते हैं। हजरत की बारगाह में जो तो मनाजात पेश की जाती है और हजरत उनके हक में दुआएं करते हैं और उन्हें जो तो सेहत याबी जो तो अता होती है। शुक्रिया।